हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। आज बहुत दिनों के बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस 9th पे। तो आज काफ़ी दिनों के बाद बच्चे हमें कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ के वीडियोस को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 का जो हमारा अगला पार्ट था उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो सारे बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, मैं एकदम समझाने का प्रयास करूंगा आप लोग को कि अच्छे से आप लोग का कवर हो पाए और खुद से आप अच्छे से तैयारी कर पाइए। ठीक है, और मुझे जब उम्मीद है कि जितना भी वीडियो मैंने बनाया है अपने यूट्यूब चैनल पे उसके माध्यम से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, और जो भी बच्चे न्यू है चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए जी, और बगल में एक बेल आइकन होगा उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है जब हम अगला वीडियो जैसे डालेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन मैसेज के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जो भी नए बच्चे हैं वो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसके पहले हम लोग ने 1 नंबर का पूरा सवाल पढ़ लिया था। तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, जाइए मैथ के प्लेलिस्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके सारा वीडियो शुरू से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर सवाल जो है हमारा यहाँ पर वो देखिए, कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 बराबर यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है या समानांतर है या संपाती है। तो इन तीनों के बारे में हम लोगों ने पीछे भी डिस्कशन कर लिया था कि कौन सा रूल वहाँ पर लगेगा, तो वो रेखा संपाती होगा या समानांतर होगा या प्रतिच्छेदी होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर पीछे देख लीजिए क्योंकि अब फिर से उसको बताने का उतना समय नहीं है, एग्ज़ाम एकदम आपका नज़दीक आ रहा है। तो बस पीछे वाला वीडियो क्लियर रखिएगा तो ये सब पार्ट एकदम ही समझ में आ जाएगा। अब चलिए समझाने का प्रयास करेंगे नए बच्चों को भी हम। ठीक है, सवाल हमारा देखिए है पहला नंबर, एकदम आराम से बनाएंगे, काफ़ी सरल सवाल है ये। ठीक है, सवाल है पहला कि देखिए 5x - 4x + 8 = 0 और दूसरा इसमें समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें काम क्या करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 इस समीकरण में हम लोगों को छांट लेना है। तो ये हमारा देखिए हो जाएगा, ये पहला टॉपिक है। तो A1 B1 C1 और ये A2 B2 C2। ठीक है, तो देखिए A1 हमारा क्या होता है जी, ये होगा पहला यानी कि 5x है। तो 5x ये हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर A1 का काम करेगा। दूसरा में देखिए A1 हो गया, ये B1, तो B1 हो गया हमारा -4, तो B1 -4 लिए हम। C1 हो गया 8, तो हम लोगों ने C1 8 लिया। दूसरे समीकरण में आते हैं A1 B1 C1, A1 7 सॉरी A2 B2 C2। ठीक है, A2 हमारा 7 हो गया, B2 हमारा 6 हो गया और C2 -9 हो गया। तो इतना तो हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे क्या, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना करने पर, जैसा कि हमसे सवाल में बोला गया। ठीक है, तो तुलना करेंगे तो देखिए A1/A2, A1 हमारा 5 है तो 5, A2 हमारा कितना है जी 7, तो 5/7 बराबर। फिर देखिए B1/B2, B1 हमारा -4 है तो -4, अब B2 हमारा देखिए 6 है तो 6 रख दिए हम। C1 हमारा कितना है, C1 देखिए हमारा 8 है तो 8 रख दिए यहाँ पर। C2 हमारा -9 है तो -9 रख दिए। अब हम लोग तुलना करने के बाद देखते हैं हमें प्राप्त क्या हुआ। प्राप्त ये हुआ हमारा कि देखिए 5/7 अगर कोई टर्म कटता तो हम काट कर उसको छोटा कर देते, लेकिन देखिए काटने से कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ये देखिए 5/7 और -4/6 दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये देखिए बराबर में हम लोगों ने इस तरह से कट लगा दिया। यहाँ भी देखिए ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है, 4/6 माइनस में और ये प्लस में माइनस, ये 8/-9 आपस में बराबर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम लगा दिए कट का निशान क्योंकि ये दोनों भी आपस में बराबर नहीं है। तो इसमें हमें ये प्राप्त हुआ कि स्टार्टिंग में ही प्राप्त हो गया कि चूंकि A1/A2 मतलब ये A1/A2 बराबर नोट B1/B2 मतलब इसके बराबर ये नहीं है। ठीक है, तो हमने रूल पढ़ा था कि जैसे ही हमारा टर्म आ जाए कि अगर पहला वाला दोनों बराबर नहीं है यानी कि A1/A2 इक्वल टू नोट B1/B2 आ जाए तो इस प्रकार के टॉपिक में हमारा जो है अतः दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है,
इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं हमें आता था, ठीक है। तो जो भी बच्चे न्यू होंगे उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो वो जाइए हमारे इसके पहले पार्ट को देख लीजिए, 3.2 का डेमो देख लीजिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। और वो वीडियो आपको मिलेगा कहाँ, हमारे चैनल ड्रीम क्लासेस 9-10 को सब्सक्राइब करिए और हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर इसके पार्ट बाई पार्ट को आप देख लीजिए, ठीक है। ये टॉपिक का नाम होगा, उसमें हमारा मैथ बुक सॉल्यूशन फॉर क्लास 10th, ठीक है। इस तरह से प्लेलिस्ट बना होगा। और अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दें, ठीक है। और नोट्स वगैरह के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल क्या है वो भी देखते हैं और उसका भी सॉल्यूशन देखेंगे। सेम सवाल रहेगा और वही काम करना है, तुलना करना है। देखिए 9x + 3x + 12 = 0 और ये 18x + 6y + 24 = 0। इसमें भी वही करना है, a1/a2 b1/c2 b2 और c1/c2 की तुलना करेंगे। सबसे पहले हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लेंगे। ये हमारा हो जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर है, सबको हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लिख लिया है। फिर हम लोग तुलना करेंगे a1/a2, यानी कि a1 देखिए हमारा 9 है और a2 हमारा क्या है जी 18। ये हो गया 9/18। b1/b2, b1 3 है b2 6 है तो 3/6। c1/c2, c1 12 है c2 24 है, ठीक है। तो ये देखिए लिख लिए 12/24। अब देखिए सब कट रहा है, 9 और 18 1/2 में कटेगा, 9 दूने 18, 3 दूने 6 और 12 दूने 24, यानी 1/2 1/2 1/2 तीनों आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तीनों आपस में बराबर है, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो ऐसा हमने बताया था पीछे वाले टर्म में कि जब तीनों टर्म बराबर हो तो उसमें जो प्राप्त जो ये होगी रेखाएं, दोनों रेखाएं, अतः दोनों रेखाएं कैसी होगी, संपाती होगी। ऊपर हमने पढ़ा जी कि जब दोनों शुरुआती दो बराबर नहीं होंगे या तीनों बराबर नहीं होंगे तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, ठीक है। और इधर हम लोगों ने पढ़ लिया कि जब तीनों बराबर होगा तब कैसी होगी, संपाती रेखा। और एक आएगा कि जब पहला और दूसरा बराबर होगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 होगा और बराबर में c1/c2 नहीं होगा, तो इस तरह में कुछ और उसका जवाब होगा समानांतर वाला, जैसा कि आपको अगले क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर सवाल देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा आप सभी बच्चे का, ठीक है। देखिए तो आप सभी बच्चे अच्छे से नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर रहे हैं हमारे ड्रीम क्लासेस से, उन्होंने नोट्स को अगर अभी तक बनाया है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर हमने 3.2 तक का नोट्स बना लिया है, आगे का वीडियो लाइए, ठीक है। और जो भी बच्चे को नोट्स चाहिए इसका पूरा सॉल्यूशन सहित हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए। काफ़ी कम फी में हमारी टीम ड्रीम क्लासेस जो है आप सभी बच्चे को इस बार बोर्ड एग्जाम की नोट्स जो है प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। किसी भी बच्चे को फोर्स नहीं कर रहे, जिनको फ्री में पढ़ना है, यूट्यूब पर पढ़ना है, वो पढ़ते रहिए एकदम बिंदास होकर। और जिनको एकदम ज़रूरी चाहिए, नॉर्मल सा फी है 500 ऑल सब्जेक्ट की, उनको लेना हो कमेंट बॉक्स में नंबर ये दिया होगा स्क्रीन पे आपका, या कमेंट बॉक्स में कुछ सवाल को पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, तीसरा नंबर से एकदम कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सवाल है हमारा जी 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। सेम काम वही करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए, ठीक है। तुलना कर देंगे a1/a2 का, b1/b2 और c1/c2 का। तो देखिए तुलना करने पर हमारा क्या आएगा, देखिए एक आ रहा है हमारा, देखिए a1/a2, a1 6 है और a2 हमारा 2 है, तो 6/2, b1/b2 -3/1, c1/c2 10/9। क्लियर है। तो यहाँ पर तुलना करने पर जब कट करेंगे, ये देखिए कट हुआ 2 से 6 3 बार में, तो 3/1 आया, फिर यहाँ भी 3/1 आया, माइनस से माइनस गया ये 10/9। तो ये देखिए शुरू वाला 2 बराबर आ गया, यानी a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन थर्ड कंडीशन में बराबर नहीं आया, 3/1 बराबर 10/9 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है, लिखना है कि अतः दोनों रेखाएं कैसी होगी, समानांतर होगी, ठीक है। तो चलिए क्लियर हो गया होगा। देखिए एक बार फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। अगर तीनों, ये देखिए अगर तीनों टर्म बराबर नहीं हो या फिर दो टर्म बराबर नहीं हो, क्योंकि अगर दूसरा 1 2 बराबर नहीं है, तीसरा भी टर्म बराबर नहीं होगा, तो इस ऐसी स्थिति में लिखना है प्रतिच्छेदी रेखा। और जब तीनों बराबर हो, जैसा कि इसमें दिखा दूसरे नंबर में तीनों बराबर आ गया, यहाँ पर देखिए 1/2 1/2 1/2, तो इसमें लिखना है दोनों रेखाएं संपाती होगी। ऊपर में प्रतिच्छेदी, इसमें संपाती,
और थर्ड एक कंडीशन आता है हमारा कि जिसमें पहला और दूसरा बराबर होता है लेकिन तीसरा बराबर नहीं होता है। तो ऐसे रेखाएं कैसी होगी, समानांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगले पार्ट में भी चले जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम समय है हम लोगों के पास, तो जल्दी से तैयारी भी करना है। तो एक इसमें कॉन्सेप्ट आता है इस टाइप का, तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एकदम समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो जरूर इसको बनाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक बना दिया है वीवीआई कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। एक टर्म आपका आएगा कि यदि मान लीजिए कि आपका a1/a2 बराबर नोट b1/b2 रहे, तो इसमें पूछेगा इसके समीकरण का युग्म कैसा होगा। तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपका समीकरण में a1/a2 बराबर नोट b1/b2 आ रहा है तो उस समीकरण का युग्म संगत होगा। और अगर तीनों बराबर आ रहा है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 आ रहा है तो उस समीकरण का युग्म भी क्या होगा, संगत होगा। समझिए अच्छे से, एकदम क्लियर रखिएगा। पहला दोनों अगर बराबर नहीं आया तो उसका भी संगत होगा, अगर तीनों बराबर आ गया तो उसका भी युग्म संगत होगा। और अगर एक टर्म ये एक कंडीशन ये हो रहता है कि हमारा शुरुआती दो बराबर होता है, तीसरा बराबर नहीं होता, तो इस तरह का समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। क्लियर है? चलिए अब एक इसका एग्जाम्पल देख लेते तो आप सभी बच्चे का एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आपसे सवाल इस तरह से पूछेगा। ठीक है, ये देखिए सवाल हमारा 3 नंबर भी यही कह रहा है कि अनुपातों a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर यह ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण रैखिक समीकरणों के युग्म जो है वो संगत हैं या असंगत। ऐसा सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे इसको छोड़कर पेचीदा समझकर चले आते हैं। तो एकदम काफ़ी इजी टॉपिक है जी, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टर्म समझ में आया कि नहीं और आपका ये सॉल्यूशन जो है वो पूरा हो पाया कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए सवाल हमारा है पहला नंबर, एक समीकरण इसमें दिया है हमारा 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 को अलग कर लेंगे। a1 3 हो गया, b1 हमारा देखिए 2 हो गया और c1 हमारा 5 हो गया। क्योंकि बराबर की इधर ये भी है, इसको -5 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको -5 लेंगे बराबर के इधर लाकर तो ये हमारा ये भी 7 को भी हम लोग इधर माइनस लेंगे और ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो बात तो बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए जो दिया वही ले लेंगे। फिर इधर देखिए, इधर b1 ये लेंगे, b1 को लेंगे 2, b2 को -3 लिया हमने। ठीक है, और c2 को 7 लिया। ठीक है, अब हम लोग तुलना कर लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 की तुलना करने पर। तो तुलना करने पर हमारा a1/a2 यानी कि a1 हमारा देखिए 3 और a2 2, तो 3/2 यहाँ हो गया। फिर b1/b2, b1 हमारा है जी 2 और b2 है -3, तो 2/-3 और c1/c2, c1 5 है और c2 7 है, तो 5/7। अब देखिए तुलना करने पर क्या प्राप्त हुआ, समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले कंडीशन में ही हमारा देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है और तीसरा भी बराबर नहीं है, तो बस जैसे ही दो बराबर नहीं हो तो तीसरा पे ध्यान ही नहीं देना है। कंडीशन ही हमारा आ जाता है शुरू वाला, ये देखिए फर्स्ट वाला, कि जब शुरुआती में ही दो बराबर नहीं है जी तो तीसरा भी बराबर अपने आप नहीं होगा। क्योंकि देखिए इधर तो बराबर आ रहा है, बराबर आ रहा है, जैसे ही पहला बराबर नहीं हो समझ लीजिए ये भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब इसमें हमारा टर्म कौन सा लग जाएगा, फर्स्ट वाला, कि यहाँ पर रैखिक समीकरण का युग्म देखिए a1/a2 बराबर नोट b1/b2। देखिए ये वाला आ गया ना, a1/a2 बराबर नोट b1/b2, तो इस प्रकार के समीकरण का युग्म जो है वो कैसा होगा, संगत होगा। तो इसमें हम लोग नीचे में लिख देंगे, इस क्वेश्चन के नीचे में आंसर में, कि यहाँ a1/a2 बराबर नोट b1/b2, अतः इस रैखिक समीकरण का युग्म जो है वो कैसा होगा, संगत होगा। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लास को, तो एकदम शॉर्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर बहुत ही जल्द आपको इसका अगला टॉपिक देखने को मिलेगा और जल्दी जल्दी से अपने क्लास को करवाएंगे और बच्चों का हम लोग जल्दी से इसका सॉल्यूशन जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब बटन जिन्होंने नहीं दबाया वो दबा लीजिए। और जो भी बच्चे हमसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सएप करिए या कॉल करके आप समझ लीजिए पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे इस वीडियोज़ को अपने चैनल सक्सेस स्टडी पॉइंट या नया चैनल जो हमारा क्रिएट हुआ है ड्रीम क्लासेस 9th 10th पे। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ।